नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम होली के त्योहार की, जो कि आजकल के आधुनिक समय में बच्चे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम होली की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है। होली का हेरनेकुस नाम के एक राजा की बहन थी और वो बहुत ही बड़ा अत्याचारी राजा हुआ करता था, जिसने कहा था कि इस ब्रह्मांड का मालिक मैं ही हूँ। उसी के घर में भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद भगत नाम के एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसने बाद में जब नौजवान हुआ तो उसने इसका विरोध किया कि आप भगवान नहीं हो, आप परमात्मा नहीं हो, ये तो कोई दूसरी ही दुनिया है, परमात्मा तो एक है जो इस संसार को चलाता है। इससे उसने गुस्से में आके उसको हजारों यातनाएं दी और फिर बताते हैं कि एक लोहे का जो अग्नि का थम था उससे भी बांध दिया, लेकिन अग्निदेव ने भी प्रहलाद की हत्या नहीं करी। फिर बताते हैं कि अग्निदेव का आशीर्वाद होलिका को मिला हुआ था कि उसको कभी भी अग्नि नहीं जला सकती, पानी उसको कभी गला नहीं सकता, वायु उसको उगा नहीं सकती। तब उसने अपनी बहन से कहा कि प्रहलाद मेरे को मानता नहीं है, यानी कि भगवान का दर्जा नहीं देता, इसलिए इसको सजाए मौत दी जा। इसी पर होलिका ने अपना आंचल बिछा दिया और जबरदस्ती उस प्रहलाद भगत को होलिका ने अपनी गोद में बिठा लिया ताकि वो उस आगन में जल के भस्म हो जाए। तब उस नगरी के लोगों को पता चला कि आज प्रहलाद भगत का आखिरी दिन है। तो आपने देखा होगा उत्तर भारत में ढाल और तलवार नाम की वो गोबर से बनाए हुए कुछ चीजें, जिसको उसके जो अनन्य भगत हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, तो वो अपने ढाल और तलवार जो लड़ने के उस समय के जो अस्त्र और शस्त्र थे उनको फेंक देते हैं और मायूस हो जाते हैं। तब बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि अगर अधर्म आप जीत गया तो संसार ही बर्बाद हो जाएगा। तब उन्होंने अग्निदेव को कहा कि आप कैसे भी करके प्रहलाद भगत की रक्षा करो, लेकिन देवों के देव अग्निदेव ने कहा कि मैं तो वचनबद्ध हूँ, मैंने तो होलिका को आशीर्वाद दिया है, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। तब इन देवताओं ने पवन देव के पास आके याचना करी कि आप कैसे भी करके प्रहलाद भगत को बचाओ। तो बताते हैं कि जब अग्नि ने अपना रूप धारण किया, उसी टाइम वायु देव ने तीव्र गति से अपना रुद्र रूप अख्तियार किया और जो उसको मिला हुआ वो दुपट्टा था जिससे वो जल नहीं सकती, कहते हैं कि वो जाके प्रहलाद भगत के ऊपर गिर गया और होलिका जल गई। बताते हैं कि उस हिरण्यकश्यप को एक आशीर्वाद मिला हुआ था कि उसको दिन में न रात में, न दाएं से न बाएं से, न ऊपर से न नीचे से, न अग्नि से न पानी से उसको मारा नहीं जा सकता, न उसको आग भी मार सकता था, न उसको जानवर मार सकता था। तब बताते हैं कि विष्णु भगवान ने उसकी हत्या करने के लिए, उस पाप को खत्म करने के लिए, जब सूरज आधा घर में था और आधा बाहर था, उसी टाइम वो घर से न आधा अंदर था न बाहर था, उसी टाइम विष्णु भगवान ने जो ऊपर से शेर था और बीच में जानवर का रूप था, उसने उसको मारा। तब जाके अगले दिन हिंदुस्तान के अंदर धुलंडी के नाम से या भाग के नाम से मनाते हैं, जहाँ रंग फेंका जाता है, खुशी और उल्लास को जाहिर करते हैं। इससे एक अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में होलिका को याद किया जाता है। तो दोस्तों, लोकराज 03 आपका चैनल है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसको एक दूसरे के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।